फिल्में ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं और सालों बाद भी उतनी ही रिलेवेंट, उतनी ही ताकतवर लगती हैं जितनी पहले दिन लगी थी। इन फिल्मों में सिर्फ बड़े सेट्स या स्टार पावर नहीं होती, इनमें होती है असली कंटेंट की ताकत, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और वो डायलॉग जो दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही फिल्मों की जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है, सिनेमा को नई परिभाषा दी है और स्टोरी टेलिंग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं एक सिनेमैटिक जर्नी जहां हर फिल्म एक लेसन है, एक इमोशन है और एक कहानी है जो हमेशा जिंदा रहेगी। सिटी ऑफ गॉड। ब्राजील की गलियों से निकली ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। सिटी ऑफ गॉड हमें सिखाती है कि गरीबी और हिंसा कैसे इंसानों की जिंदगी को मोड़ देती है। फिल्म मेकिंग इतनी रॉ और रियलिस्टिक है कि आपको लगेगा आप वहीं खड़े हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हालात इंसानों को अपराधी बनाते हैं, लेकिन उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप एक मासूम इंसान की कहानी है जो अपनी सिंप्लिसिटी और दयालुता से दुनिया को बदल देता है। चाहे वियतनाम वॉर हो या अमेरिकन कल्चर के बड़े मोमेंट्स, फॉरेस्ट गंप हर जगह मौजूद है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस हमेशा इंटेलिजेंस से नहीं आती, कभी कभी प्योर हार्ट ही काफी होता है। गुडफेलास। अगर आप क्राइम ड्रामा के फैन हैं तो मार्टिन स्कोर्सेस और गुडफेलास आपके लिए बाइबल है। ये फिल्म हमें बताती है कि कैसे एक आम लड़का माफिया वर्ल्ड में कदम रखता है और फिर उसकी जिंदगी क्राइम और ग्रीड में डूब जाती है। नरेशन, कैमरा वर्क और म्यूजिक इतनी एंगेजिंग है कि आप क्रिमिनल वर्ल्ड से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये सिर्फ क्राइम फिल्म नहीं है बल्कि पावर और डाउनफॉल की कहानी है। पैरासाइट। साउथ कोरिया की ये मास्टरपीस एक ही घर में दो दुनियाओं की कहानी है, अमीर और गरीब। फिल्म दिखाती है कि क्लास डिवाइड कैसे इंसानों को तोड़ देता है। डार्क कॉमेडी, सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ इसे अलग बनाते हैं। पैरासाइट ने इतिहास रचा जब ये फिल्म नॉन इंग्लिश फिल्म बनी और जिसने ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर जीता। फाइट क्लब। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कल्ट डिवोशनल है। ये हमें आइडेंटिटी, कंज्यूमरिज्म और रेबेलियन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एडवर्ड नॉर्टन और ब्रैड पिट की परफॉर्मेंस आइकॉनिक है और इसका ट्विस्ट एंडिंग आपको हिला देगा। पल्प फिक्शन। क्विंटिन टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन ने सिनेमा का खेल ही बदल दिया। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, यूनिक डायलॉग्स और डार्क ह्यूमर इस फिल्म की पहचान है। हर कैरेक्टर, हर सीन आइकॉनिक है, चाहे वो विंसेंट और माफिया का डांस हो या जूल्स का बिब्लिकल मोनोलॉग। ये फिल्म साबित करती है कि कहानियां सीधी सीधी भी नहीं होनी चाहिए, चॉस में भी ब्यूटी होती है। 12 एंग्री मैन। पूरी फिल्म सिर्फ एक कमरे में है, लेकिन टेंशन इतनी है कि आपको सांस लेना मुश्किल लगेगा। 12 ज्यूरी मेंबर्स एक किशोर की किस्मत पर फैसला करने बैठे हैं। धीरे धीरे बायसेस, एंगर और ह्यूमैनिटी सामने आती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए पेशेंस और एम्पैथी कितनी जरूरी है। मिनिमल सेटिंग, मैक्सिमम इम्पैक्ट, यही है 12 एंग्री मैन की ताकत। शिंडलर्स लिस्ट। स्टीवन स्पीलबर्ग की ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ऑस्कर शिंडलर नाम के इंसान ने अपने बिजनेस का इस्तेमाल करके हजारों यहूदियों को नाजी कैंप से बचाया। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी, इमोशनल डेप्थ इसे टाइमलेस बनाते हैं। ये फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनी है। इतिहास की सबसे दुखद लेकिन इंस्पायरिंग फिल्मों में से एक। द शॉशैंक रिडेम्पशन। होप, फ्रीडम और दोस्ती, इन 3 शब्दों में पूरी फिल्म समा जाती है। एंडी डुफ्रेस्ने एक ऐसा इंसान जो जेल की दीवारों के पीछे भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। मॉर्गन फ्रीमैन की नरेशन और फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हमेशा याद रहेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, होप इज अ गुड थिंग। और नंबर 1 पर आती है द गॉडफादर। माफिया वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक कहानी, जहां फैमिली, लॉयल्टी और पावर सब कुछ दांव पर लगता है। मार्लोन ब्रैंडो और अल पसीनो की परफॉर्मेंस अनफॉरगेटेबल है। ये फिल्म सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है बल्कि इंसानी रिश्तों और बेट्रेयल की भी कहानी है। सिनेमा की दुनिया में अगर कोई बाइबल है तो वो है द गॉडफादर। तो दोस्तों, ये थी ऐसी फिल्में जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि कहानी कहना सबसे बड़ी कला है। आपकी फेवरेट फिल्म इनमें से कौन सी है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानियां चलती रहेंगी और हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे।